हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और फिर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, और भी चीज़ पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह भी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल शुरू करते हैं। अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन। एक ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है कि वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है? क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिगर दिख रहा है ये है हमारा ट्रायंगल। तो ये 3 साइड वाला पॉलीगॉन है। तुमको बताए थे हम कि पॉलीगॉन होने के लिए कम से कम कितने साइड चाहिए, कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, कम से कम 3, और क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो वो 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है। इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। तो ट्रायंगल ही एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सबसे कम साइड होते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ साइड जो इसमें होते हैं। इसमें कितने साइड होते हैं टोटल? 3। क्या 3 से कम कोई ऐसा हम पॉलीगॉन सोच सकते हैं जिसमें 3 से कम लाइन सेगमेंट हो, 3 से कम साइड हो? नहीं सोच सकते, क्योंकि मिनिमम जो हमको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए पॉलीगॉन बनने के लिए तो वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, बी सी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, सी ए यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, और यही तीनों लाइन सेगमेंट इस पॉलीगॉन को बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए बी, बी सी और सी ए जो है साइड है। क्या है? साइड है। किसका? इस पॉलीगॉन का। और इस पॉलीगॉन का नाम क्या है? ट्रायंगल। तो अब बार बार हम लोग ट्रायंगल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें एंगल कौन कौन है? एंगल क्या होता है? यहाँ से एक लाइन आया, यहाँ से एक लाइन आया, देखो यहाँ से एक लाइन यहाँ मिला, यहाँ से एक लाइन यहाँ मिला, दोनों इस कॉमन इंट पॉइंट पे आके मिले। तो यहाँ से जो हमको बन रहा है यही तो है एंगल। ये एंगल हो गया, वैसे ही यहाँ एंगल हो गया, वैसे ही यहाँ एंगल हो गया। तो एंगल का तरीका बताओ कैसे बोलेंगे? हम बी को मान लो यहाँ रख दिए। ठीक है, तो साइड में ए और इधर सी, तो बोलेंगे एंगल ए बी सी। कैसे पढ़ेंगे? एंगल ए बी सी। जब हम बोलते हैं एंगल ए बी सी तो हम बी को बीच में बोल रहे हैं। इसका मतलब हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल बी। बोलते हैं हम एंगल ए बी सी, बोलते हैं हम लोग एंगल ए। पढ़ते हैं कैसे? एंगल ए बी सी, तो पहले ए आता है, लेकिन ए का मान नहीं है यहाँ पे, यहाँ बी, ये बी को पकड़ते हैं, बीच वाला जो है वो दिखाता है। पढ़ने का तरीका एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए बी वही है। ठीक है, ये ऐसे पढ़ सकते हैं। अब चलो इस एंगल की बात करो। ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ए सी बी। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का? एंगल बी ए सी। जब बोलते हैं बी ए सी, बी ए सी, इसमें जो ए है यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, ए पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। इसमें वर्टिसेस देखो, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ठीक है, ये हो गया थोड़ा ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल को दिखाते किससे हैं? तो इसको हम दिखाते हैं ये सिंबल से। छोटा सा जो है, क्या बोलेंगे, छोटा सा त्रिकोण जैसा ट्रायंगल जो है, ये सिंबल। जैसे हम बोलते हैं ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल को पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। इससे में थोड़ा इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखो कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट जेड है। तो हम बोलेंगे सी जो है वो इंटीरियर में है, यानी अंदर है ट्रायंगल के। सी जो है वो कहाँ है? इंटीरियर में है। जेड जो है वो ट्रायंगल पे है, जेड इज ऑन द ट्रायंगल। जेड जो है, ध्यान से देखो, जेड जो है इस पे है, और ए जो है वो बाहर में है। सो ए जो है वो एक्सटीरियर में है ट्रायंगल के, ट्रायंगल के बाहर। ठीक है, ये था इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे हमको फिगर दिया, कहता है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इसमें इस फिगर में हमको 3 ट्रायंगल खोज के दिखाना है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। 3 ट्रायंगल खोजो। चलो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, बोल सकते हैं इसको, पहला ट्रायंगल हो गया ए बी सी। और खोजो, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए डी बी, सॉरी ए डी सी, ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी सी, ये भी हो सकता है। एक और ट्रायंगल खोज सकते हो, देखो ट्रायंगल ए डी बी। जब हम बोलते हैं ट्रायंगल ए बी सी तो हम इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं ट्रायंगल ए डी सी तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं ट्रायंगल ए डी बी तो हम यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है चिप्स के शेप का, इसकी बात कर रहे हैं। ये तो पूरा समोसा है, यहाँ चिप्स है, ये छोटा चिप्स है। तो ये ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सॉरी डी। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर कहता है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल, 7 एंगल बताना है। तो एंगल देखो, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है,
ध्यान से देखो यहाँ पे जब हम बोलते हैं ये एंगल है, तो इस एंगल का मतलब है कि हम इस पॉइंट को जोड़ रहे हैं, यानी ये लाइन, ये जो लाइन है और ये लाइन टच हो रहा है। अच्छा जैसे देखो मान के चलो कि कोई, मान लो यहाँ पे एक बक्सा है, ये एक दूसरा बक्सा है, अगर तुमको इसको एक दूसरे से जोड़ना है तो तुम क्या करोगे, रस्सी यहाँ बांधोगे, रस्सी यहाँ बांधोगे, दोनों को ज्वाइन कर दोगे, है ना। तो ये रस्सी क्या दिखाता है कि ये और ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम ऐसे डिज़ाइन देते हैं तो इस डिज़ाइन का मतलब है ये डिज़ाइन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि ये रहा एंगल, ये दिखाता है ये रहा, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, और ये कुल मिला के एंगल है, ये एंगल है हम लोग का, ये, समझे। तो वैसे ही यहाँ पे हमको 7 एंगल देना है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसकी और इसकी बात करें, यानी एंगल ए बी डी की बात करें। जब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हम बोलते हैं एंगल बी ए डी। ध्यान से देखो, क्यों बोले डी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये किसको जोड़ रहा है, इस लाइन को जोड़ रहा है। ये पॉइंट देखो किसको जोड़ रहा है, इसको। तो एंगल बी ए डी ये भी एक एंगल होगा। वैसे ही जब हम इसको जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं, देखो कौन सा एंगल ले लिए, ये, इसका क्या मतलब है कि हमने इस लाइन को और इस लाइन को पकड़ा है, तो हम बोलेंगे एंगल डी ए सी, इस एंगल, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ बोलेंगे एंगल ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी। कितना एंगल हुआ, 1 2 3 4 एंगल हुआ। फिर हम यहाँ बोलेंगे एंगल ए डी सी, ठीक है, 5 एंगल। फिर हम यहाँ बोलेंगे एंगल ए डी बी, 6 एंगल, ठीक है। अच्छा फिर हम ये कुल मिला के बोलेंगे, कुल मिला के मतलब क्या, ये और ये, तो कुल मिला के हो जाएगा एंगल बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एंगल दीजिएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, और ये पूरा बड़ा वाला एंगल 7, यानी ये बड़ा वाला एंगल 7। चलो बी नंबर लिखते हैं। क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले बी को यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसके दाएं तरफ यहाँ पे देखो डी, और इसके ठीक इधर ए, तो बोलेंगे एंगल ए बी डी। जब तुम बोलते हो एंगल ए बी डी तो एंगल ए बी डी, इस एंगल की बात करो, इस एंगल की, ठीक है। और ले लो 1 हो गया। 2 नंबर देखो, 2 नंबर एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी 2 नंबर हो गया। 3 नंबर बात करो एंगल डी ए सी। 3 किसको, इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको, जिसको ज्वाइन कर रहा है उसी के हिसाब से बोला एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। 4 नंबर बोलो एंगल ए सी डी। ध्यान से देखो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है। 5 नंबर बोलो, 5 नंबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। 6 नंबर बोलो एंगल ए डी बी। अभी क्या बोले, एंगल ए डी सी, ए डी सी बोल रहे हैं तो ये एंगल ले रहा है। अब जब ए डी बी बोल रहे हैं तो ये एंगल ले रहे हैं, ये ए है, ए डी बी में ये एंगल आ रहा है, एंगल ए डी बी, ये वाला। लास्ट नंबर बोलो पूरा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। बी नंबर भी हो गया। सी नंबर करता है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट बताना है। सी नंबर का आंसर जो है 6 लाइन सेगमेंट। पहला लाइन सेगमेंट ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट ए डी, तीसरा लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है, चौथा लाइन सेगमेंट डी सी, पांचवा लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक है। और एक और लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखो, ये बी से सी तक, बी से सी भी एक लाइन सेगमेंट है। देखो डी सी और डी बी, सॉरी, तो डी सी और बी डी, और ये क्या हो गया बी सी, समझ रहे हो ना, ये बी सी, ये भी लाइन सेगमेंट है। सी नंबर भी हो गया। चलो डी नंबर, विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एस कॉमन। कौन सा 2 ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन है, सोचो कौन सा 2 ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल कितना दिखाया हम तुमको, 3 ट्रायंगल दिखाया ना, एंगल ए बी डी, सॉरी ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी दिखा दिए। तो वही बोलता है कि कौन सा 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल बताओ जिसमें एंगल बी कॉमन है। तो एंगल बी जो है यहाँ है, किसमें एंगल बी, किसमें एंगल बी आता है, एंगल बी ये रहा, यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, ये रहा एंगल बी, ये। तो ये किसमें आ रहा है, तो एक ट्रायंगल जब हम बोलते हैं ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी आ गया, और सोचो, और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल बी आ रहा है। ध्यान से देखो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी आया। और यहाँ पे एक और ट्रायंगल ध्यान से देखो, जैसे हम इसको डी लिखते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है हमारे पास
जो होता है ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी ये रहा और उसमें ट्रायंगल ए बी सी रहा, तो दोनों में एंगल बी आ रहा है। तो वही बोलता है डी नंबर वही बोलता है कि कौन सा दो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी आ रहा है, एंड दो ट्रायंगल बोला ना, उन दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन है, एंगल बी। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी कॉमन है, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। तो और देखते हैं क्या इसमें और कुछ क्वेश्चन है ट्रायंगल में, तो फिर आगे क्वाड्रिलेटरल बढ़ेंगे, इसी वीडियो में हो जाएगा वो। चलो अब बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की ओर। क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद हम लोग सर्किल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज होगा। चलो तो बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नहीं, टॉपिक देखो। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक 4 साइड वाला पॉलीगॉन है, ठीक है। बस व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन। ये 4 साइड वाला पॉलीगॉन है, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये क्वाड्रिलेटरल बना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 साइड होते हैं, ठीक है, और ये एक क्लोज्ड फिगर होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक। तो इसमें 4 साइड होता है और 4 एंगल्स होते हैं। क्या होता है, 4 साइड और 4 एंगल्स, ठीक है। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, सी डी तीसरा साइड है और डी ए जो है चौथा साइड है। ये साइड हो गया। एंगल देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हो गया एंगल। अपोजिट साइड देखो, अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, अपोजिट जो बगल में नहीं है। अगर हम बोलते हैं ए बी को पकड़ो, मान लो एक आदमी ए बी यहाँ बैठा है, तो ये एक साइड है, तो इसके बगल वाला साइड ये है और ये है। ए बी के बगल वाला बी सी है और ए बी के बगल वाला ए डी है। ए बी का अपोजिट कौन है, डी सी। तो अपोजिट साइड में हो जाएगा ए बी और डी सी का पेयर के साथ बोलेंगे, है ना। अपोजिट बोलते हो कि तुम मेरे अपोजिट हो, तो यहाँ पे 2 आदमी आ रहे हैं ना, तुम और हम है, तो अपोजिट है, ठीक है। तो ए बी एंड डी सी, ठीक है। वैसे ही बी सी और ए डी। अब मान लो बी सी को पकड़ते हैं, बी सी को मान लो बी सी को पकड़े, तो बी सी के बगल वाला सी डी और बी सी के ठीक बगल वाला बी ए, लेकिन बी सी के सामने यानी अपोजिट कौन है, ए डी। तो बी सी और ए डी हो गया, ये हो गया अपोजिट साइड। अब देखो अपोजिट एंगल, ये एंगल ए है, इसके ठीक बगल वाला एंगल बी है, एंगल ए के इधर वाला बगल वाला एंगल डी है, एंगल ए के ठीक अपोजिट एंगल सी है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल में हो गया पेयर एंगल ए और एंगल सी का। वैसे ही एंगल बी को पकड़ो, एंगल बी के ठीक बगल में एंगल ए है, एंगल बी के ठीक बगल में एंगल सी है, एंगल बी के ठीक अपोजिट मतलब ठीक सामने, अपोजिट। एंगल बी से ठीक एक तीर चलाओ, देखो कहाँ जाता है, एंगल डी पे। तो एंगल बी और एंगल डी जो है ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। एडजेसेंट साइड, बगल वाला साइड, ए बी के बगल वाला साइड कौन है, बी सी। तो ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। बी सी और सी डी, बी सी के ठीक बगल में, बी सी को पकड़ो तो उसके ठीक बगल में सी डी, ठीक है। सी डी को पकड़ो तो सी डी के ठीक बगल में डी ए, ठीक है। और डी ए को ठीक पकड़ो तो उसके ठीक बगल में क्या है, ए बी। समझ रहे हो ना, जैसे हम बोलते हैं डी ए के साथ बोल रहे हो, डी ए के ठीक बगल में ए बी। सो ए बी बी सी एडजेसेंट साइड हुआ, बी सी सी डी एडजेसेंट साइड का पेयर हुआ, सी डी डी ए भी एडजेसेंट साइड का पेयर है और डी ए बी भी एडजेसेंट साइड का पेयर है। ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट एंगल देखो, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल बी को पकड़ो, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। वैसे ही एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट है, एंगल डी और एंगल ए एडजेसेंट है, और एंगल ए एंगल बी तो है ही, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो कोई भी तुमसे पूछता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो बोलना है ये एक 4 साइड वाला पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, और 4 एंगल्स होते हैं। What is quadrilateral? It is a 4-sided polygon in which it has 4 angles and 4 sides, ठीक है, ऐसे तुम बोल सकते हो सिंपल में, ठीक है। अब देखो बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन कि ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। आप PQRS का ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाए। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल जब भी पढ़ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो तुम नेमिंग करोगे यानी नाम जो लिखोगे तुम क्वाड्रिलेटरल का, वो सीरीज में होना चाहिए। सीरीज का मतलब देखो क्या है, जैसे तुम इधर से पढ़ सकते हो ए बी सी डी, ठीक है। मतलब घड़ी कैसे चलता है, ऐसे घड़ी जो है इस दिशा में चलता है, घड़ी चलता है ना इस दिशा में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो या तो तुम ऐसे बोल दो या तो तुम ऐसे बोलो, यानी या तो तुम घड़ी की दिशा में बोलो या तो घड़ी के विपरीत दिशा में बोलो, अपोजिट दिशा में। बात ये याद रखने वाली है कि ए के ठीक बाद बी, बी के ठीक बाद सी, सी के ठीक बाद डी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी डी, हम कह सकते हैं ए बी सी डी। अब तुम बोलोगे नहीं बी से बोलेंगे, बी पहले लाएंगे, तो बी से बोलोगे तो बी सी डी ए, ऐसे बोल सकते हो। सी बोलेंगे तो सी डी ए बी,
कैसे ही बोलो ठीक है, ऐसा नहीं कि ACDB ऐसे नहीं कर सकते हो। ACDB तुम इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तुम बोलते हो A और फिर बोलते हो C, तुम AC को जोड़ रहे हो, तो AC जुड़ा फिर DB जुड़ा, मतलब AC जुड़ा DB जुड़ा, ऐसे नहीं है बाबू, ये डायगोनल है। ये क्या है? ये डायगोनल है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। सो ABCD, BCDA, DABC, ठीक है। अच्छा हम बोलते नहीं हम इधर चलेंगे, तो इधर चलोगे, इधर भी चल सकते हो। D को पकड़ो, D के ठीक इधर, C उसके ठीक इधर, B उसके ठीक इधर है, ये भी चल सकता है। DCBA, CBAD, BADC और ADCB सब चलेगा, लेकिन बस ध्यान रखना कि चलना है पटरी पे। किस पे? पटरी पे। ये पटरी को ध्यान रखो। तुम कहीं से भी शुरू करो, तुम ABCD कहीं से भी, तुम बस पटरी पे चलो। तुम इधर भी पटरी पे जा सकते हो, इधर भी, लेकिन बस पटरी मत छोड़ना। पटरी पे चलो, फिर पटरी पे चलो, फिर पटरी पे चलो, फिर पटरी पे चलो। पटरी माने ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुमको पटरी बना रही है और इस पे तुमको चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि नाम कैसे लिखते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है DABC। DABC कोई क्वाड्रिलेटरल है। तुमको आसान करने के लिए हम ABCD बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि PQRS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल आप बनाइए, ड्रॉ इट्स डायगोनल, उसका डायगोनल बनाइए। अब डायगोनल समझते हैं क्या होता है? देखिए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। याद रखना, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाला, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे ए जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के बगल में वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स, और यहाँ पे वर्टेक्स डी है ए के बगल में, ए के अपोजिट सी है। तो ए और सी जो है अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ नहीं दिया, अपोजिट वर्टेक्स भी लिख सकते थे, अपोजिट वर्टेक्स है। तो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला ये जो डॉटेड लाइन हम बनाए हैं, एक लाइन सेगमेंट जो बनाया है, तो ये हो गया डायगोनल। तो यहाँ डायगोनल AC हो गया। देखो हम AC के ऊपर एक बार दे रहे हैं, एक लाइन दे रहे हैं, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक उसी प्रकार DB भी डायगोनल है। DB क्या है? डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या करना है? PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका डायगोनल बनाना है। उस डायगोनल का हमको नाम लिखना है, ठीक है। Is the meeting point of the diagonals in the interior of the quadrilateral। कहता है कि डायगोनल जिस पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे डायगोनल मीट कर रहा है, यानी जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, मीट कर रहा है, मिल रहा है, क्या वो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल तो लिखते हैं PQRS। ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड वाला। जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा बनाओ, तुम ऐसा ही बना सकते हो, तुम ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा ही बना सकते हो, ठीक है, तुम ऐसा भी बना सकते हो, बस उसमें 4 साइड होने चाहिए। ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। इस आगे जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में और आगे क्लास में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कहते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको रोम्बस कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। वैसे ही इस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी सारे क्वाड्रिलेटरल है। नाम अलग अलग है, थोड़ा साइड और एंगल थोड़ा अलग अलग होता है तो नाम अलग पड़ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम इसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनाओ। यहाँ पे दे दिया, हम लिख दिया है, तुम ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते थे, ठीक है। तुम बोलते इसको PQRS, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल PQRS हम बना दिए, रफ फिगर हम बना दिए, उसका रफ स्केच, उसका डायगोनल बनाना है, यानी S को Q से ज्वाइन करना है, P को R से, बन गया। और उसका जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम मान लो बोल देते हैं T। तो अब पूछता है ये जो मीटिंग पॉइंट है, पहले तो डायगोनल का नाम देना। तो डायगोनल का नाम हो गया हमारा क्या? QS हो गया और PR हो गया। तुम QS भी बोल सकते हो, SQ भी बोल सकते हो। तुम QS भी लिख सकते हो, QS, और SQ भी बोल सकते हो, और तुम PR भी बोल सकते हो, RP भी बोल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ज्वाइन हो रहा है ना, लाइन सेगमेंट है। तो डायगोनल हो गया PR और QS, ठीक है। अब पूछता है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द if the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। मीटिंग पॉइंट कहाँ है इनका? इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि T जो है वो अंदर में, इंटीरियर। तो तुम लिखोगे मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 diagonals is in the interior of quadrilateral।
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जो मीटिंग पॉइंट है दो डायगोनल का वो कहाँ है, इंटीरियर में, अंदर में है, ठीक है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन दिया है कि नहीं इसमें, या फिर अलग टॉपिक शुरू किया है। एक और क्वेश्चन है वो भी हम करा ही देते हैं तो ठीक रहेगा। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं, ठीक है। कहता है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMNM, ठीक है। तो क्या करना है, ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्वाड भी लिखते हैं, क्वाड शॉर्ट में, KLMN नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। स्टेट बताइए, बताना है, क्या बताना है देखते हैं। ए नंबर, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ए नंबर में ये बताना है, 4 है। बी नंबर कहता है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखो 2 पेयर, ये हम ऐसे ही लिख दिए शॉर्टकट में। फिर यहाँ बताना है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इसको लिख ही देते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। और डी नंबर है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो मान लो हमको उस क्वाड्रिलेटरल को कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, नाम दे देते हैं KLMN। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एंगल ही बताना है लास्ट में, ठीक है। 2 पेयर समझते हो, हम बोलते हैं यहाँ पे हमने एक पेयर बनाया तो इसमें 2 चीज आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये एक पेयर हुआ, क्या हुआ, एक पेयर, एक जोड़ा। एक जोड़ा का क्या मतलब होता है, एक और एक, ठीक है। मतलब एक इधर है एक इधर है, एक जोड़ा, एक पेयर। दूसरा पेयर भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर डैश दे देते हैं, यहाँ पे डैश, यहाँ नाम लिखेंगे। तो ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, यानी यहाँ पे कितने पेयर हैं टोटल, 2 पेयर। तो हमको 2 पेयर देना अपोजिट साइड का। मान के चलो हम MN को पकड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं हम MN, तो MN हो गया। तो MN और ये एंड का साइन है मेरा MN के ठीक अपोजिट कौन है, MN के बगल में LM है, MN के बगल में KN है, MN के अपोजिट KL है। MN और KL जो है एक पेयर हो गया, ठीक है, पहला पेयर। दूसरा पेयर सोचो, MN KL का काम हो गया। इधर को पकड़ो, LM को पकड़ो, LM और LM के ठीक अपोजिट KN, ठीक है, KN, ठीक है। तो ये दूसरा पेयर हो गया। बी नंबर, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, 2 पेयर निकालना है एडजेसेंट एंगल का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक पेयर और दूसरा पेयर यहाँ लिखेंगे। 2 पेयर एडजेसेंट एंगल का, यानी यहाँ पे 2 एंगल आएंगे जिसमें एक पेयर कहलाएगा, फिर यहाँ पे 2 एंगल आएंगे जो कि दूसरा पेयर होगा। हम बोलते हैं एंगल N की बात करते हैं, एंगल N। तो एंगल N के साथ देखो क्या बोलता है, अपोजिट बोलता है ना, अपोजिट, यहाँ देखो अपोजिट, 2 पेयर अपोजिट का। तो N के अपोजिट कौन है, L। एंगल N एंड एंगल L, एंगल N और एंगल L जो है एक पेयर है, ठीक है। इसका काम हो गया। वैसे ही मान लो हम एंगल यहाँ पे M पकड़ते हैं, एंगल M और एंगल K, ये भी जो है दूसरा पेयर है, ठीक है। सी नंबर, 2 पेयर लिखना एडजेसेंट साइड का, 2 पेयर एडजेसेंट साइड का। तो मान के चलो MN को हम पकड़ते हैं, MN के ठीक एडजेसेंट मतलब बगल में, ठीक बगल में क्या है, ML, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर हम उसी MN को पकड़ते हैं, मान के चलो, ठीक है, हाँ MN को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक बगल में क्या आता है, KN, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर तुमको लगे थोड़ा अलग चाहिए तो MN के ठीक बगल में तुम LM ले लिए, अब मान लो तुम KL ले लो, क्या ले लो, KL, यहाँ पकड़ लो KL को, KL हो गया, ये एक पेयर हो गया ना। अब KL हो गया, KL के ठीक बगल में कौन है, KN भी है, LM भी है, इधर से ले लो, KL के ठीक बगल में KN, ठीक है। KL के ठीक बगल में KN, ये क्या है, एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट। सी नंबर हो गया। डी नंबर, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का 2 पेयर लिखना है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। तो एंगल N को पकड़ो, एंगल N और एंगल N के ठीक बगल में एंगल M, ये हो गया पहला पेयर। मान लो हम एंगल L को पकड़ते हैं, एंगल L को पकड़े, यानी एंगल L यहाँ पे रखे, इसके ठीक बगल में एंगल K। सो एंगल L और एंगल K भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ये हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसी वीडियो में सर्किल की ओर, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर ये जो पार्ट 3 है
कंप्लीट हो जाएगा, सारे थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं। अब देखो सर्किल के बारे में। देखो सर्किल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगॉन। सर्किल एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व है यानी कि स्ट्रेट नहीं है, ये क्लोज्ड कर्व है जो कि पॉलीगॉन नहीं है, जो कि पॉलीगॉन नहीं है। सर्किल जो है वो पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, वी सी मैनी थिंग्स दैट आर अराउंड अ क्लॉक, अ बैंगल, अ कॉइन एक्सेट्रा। हम बहुत सारा चीज देखते हैं जो कि गोल नहीं है, जो कि गोल है। ठीक है, जैसे कि क्लॉक हो गया और बैंगल हो गया और क्वाइन हो गया। ठीक है, तो धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, दिमाग घूमे तो पूरा धरती पाताल आकाश सब गोल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सर्किल। अब देखो सर्किल का कौन कौन पार्ट होता है। जैसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ाए थे हम। ठीक है, कोई भी कर्व के बारे में, क्लोज कर्व के बारे में बता रहे थे, तो इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब बता रहे थे। वैसे ही हम बोले ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल होता है, उसका वर्टेक्स होता है, उसका साइड होता है। तो ये सब जो है पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्ट्स यानी हिस्सा। तो सर्किल का क्या क्या होता है, तो सर्किल में देखो एक सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, एक सेंटर होता है। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, ये गोल सर्किल। पहले ये देखो सर्किल बनता कैसे है, ध्यान से देखना है। एक पॉइंट, उसके बगल में एक पॉइंट, पॉइंट कुछ इस प्रकार से चलते जा रहा है, पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से होते जा रहा है। और कंडीशन ये है कि एक बीच में एक पॉइंट है, कहीं पे पॉइंट ओ है, कहीं पे भी कोई एक बीच में पॉइंट है, उसके चारों ओर अचानक से कुछ कुछ पॉइंट्स आने लगा और फिक्स दूरी पे आने लगा। फिक्स दूरी पे, फिक्स दूरी मतलब समझते हो, फिक्स दूरी का अर्थ होता है कि ये पॉइंट जो है इससे फिक्स दूरी पे है। मतलब अगर ये 5 की दूरी पे है तो ये भी जो है 5 की दूरी पे आया, ये भी जो है 5 की दूरी पे आया और यहाँ पे ये भी पॉइंट 5 की दूरी पे। तो ये एक पॉइंट ओ है, कोई भी एक पॉइंट बीच में, और इसके चारों ओर एक पॉइंट ऐसे लग जाता है। तो ये जो पूरा फिगर बनता है ऐसा फ्लैश में बनाते हैं, इसी फिगर को हम कहते हैं सर्किल। तो ये जो क्लोज्ड कर्व बना हमको, इसी को हम सर्किल कहते हैं। और ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अच्छा सर्किल हमने बनाया। ठीक है, मान लिया जाए कि ये हमारा सर्किल है। यहाँ पे एक पॉइंट ओ होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर। अच्छा, ओ हो गया सेंटर। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पॉइंट ओ से लेके कोई भी पॉइंट ले लो, इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, सर्किल पे मान लो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए P। ठीक है, या मान के चलो हम यहाँ पे ले लेते M, मान लो M ले लिए। तो O से M को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेडियस। यानी कि सेंटर इस पॉइंट से लेके सर्किल का किसी भी पॉइंट तक को जोड़ने वाला जो दूरी है, जो लाइन सेगमेंट है, वही रेडियस कहलाता है। तो रेडियस क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर को किसी भी पॉइंट से जोड़ता है। कौन सा पॉइंट, जो सर्किल पे है। ठीक है, कोई पूछता है रेडियस क्या है, तो बोलना रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। पहले समझो, जब भी कोई वर्ड हम बोलते हैं कि रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, ये सब अभी आगे नाम लेंगे, तो एक बार में समझो वो है क्या। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मान के हम बोलते हैं ये मार्कर है। ठीक है, तो हम बोलते हैं, जैसे कुछ भी बोले हम, छोड़ो ना मार्कर, हटाओ इसको, इसी का केस लो। हम कोई भी चीज बोलते हैं तो सबसे पहले समझो बेसिक में कि वो मूलभूत, वो मेन है क्या। तो समझो, जैसे हम बोलते हैं कि ये रेडियस है, रेडियस, तो रेडियस होता क्या है, तो रेडियस लाइन सेगमेंट होता है। रेडियस क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। सो रेडियस एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर को सर्किल पे रहने वाले किसी भी पॉइंट से जोड़ता है। क्या होता है रेडियस, रेडियस एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर को सर्किल पे रहने वाले किसी भी पॉइंट से जोड़ता है। यानी सर्किल पे रहने वाले किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जिस लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन करेंगे वही लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम M से जोड़ दिए तो OM रेडियस हो गया, यहाँ पे OM रेडियस हो गया। अगर मान लो P है, OP से जोड़ दिया तो ये भी रेडियस है, OQ से जोड़ दिए ये भी रेडियस है, ON से जोड़ दिए ये भी रेडियस है। तो OP, OQ, ON सब ये सब क्या है, रेडियस है। और रेडियस मतलब होता है एक अकेला, और एक चीज होता है रेडियाई। रेडियाई मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल मतलब रेडियस माने एक, रेडियाई माने एक से अधिक। यानी जब एक से अधिक रेडियस हमको दिखते हैं, होते ही हैं, तो हम उनको रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे 4 रेडियस लिखे हैं, तो 4 रेडियस को हम बोलेंगे दीज आर द 4 रेडियाई। क्या बोलेंगे, 4 रेडियाई। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया रेडियस के बारे में। अच्छा, अब देखो एक और चीज होता है जिसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या होता है डायमीटर, ये हमने बनाया सर्किल, ये रहा पॉइंट O, यहाँ पे हमने पॉइंट M बोला, इसको हमने ज्वाइन किया, इधर हमने P बोला, इसको हमने ज्वाइन किया। तो सुनना ध्यान से, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि
सेंटर से पास करता है और सर्किल पर रहने वाले किसी भी दो पॉइंट को जोड़ता है। बस कंडीशन ये याद रखना है कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करेगा। किससे? सेंटर से। तो मान के चलो ये कोई पॉइंट P था, ये कोई पॉइंट M था, ये P जो है M से मिलना चाहता था, तो वो जाने का उसको एक ही रास्ता है, चूंकि ये डायमीटर है तो एक ही रास्ता है, O से होके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो PM मिलेगा हमको, PM या MP जो बोलो, MP बोलो PM बोलो, तो यहाँ PM बोले या MP बोले, तो ये क्या है? ये डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। ठीक है, समझो बात को, फिर से बोलेंगे, बस कंडीशन याद रखो। मान लो यहाँ कोई पॉइंट Q है, यहाँ पे कोई पॉइंट N है, अब Q N से मिलना चाहता है, अगर उस सेंटर से उसको हम पास करा दें, अगर उसको हम सेंटर से पास करा दें, सेंटर क्या है? O, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा हमको QN, ये क्या हो जाएगा? ये डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो MN जो है डायमीटर है, वैसे ही AB जो है ये भी डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर से पास करता है और किसी भी दो पॉइंट को जो कि सर्किल पे उनको जोड़ देता है, बस यही डायमीटर है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है D बराबर 2R, ये फॉर्मूला है D बराबर 2R। D बराबर 2R का मतलब होता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब कि डायमीटर जो होता है एक रेडियस प्लस एक रेडियस होता है, R प्लस R 2R। देखो क्या कहना चाह रहा है, मान के चलो यहाँ पे हमने O पॉइंट दे दिया, ये कोई सर्किल बनाया, ये कोई भी सर्किल हमने C कहा, ये C कोई सर्किल है जिसका सेंटर जो है O है। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे हम लेते हैं M, यहाँ लेते हैं N। ठीक है, हम बोलते हैं OM का दूरी जो है वो R है, OM जो है वो R है, मतलब OM क्या है? रेडियस है, R है। R यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, और हम यहाँ ON को भी बोलते हैं कि ये भी R है। क्यों R है? ये R है, तो ये R क्यों है? क्योंकि ये भी तो रेडियस है और ये भी तो रेडियस है। हमको पता है ना कि ये जितना पॉइंट्स है वो सेंटर से फिक्स दूरी पे है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना का बात करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको फार्मूला डिराइव करना है, फार्मूला निकालना है। तो देखो ON भी R हो गया, OM भी R हो गया। अब हम बोलते हैं MN, बताओ MN क्या है? MN M से N का दूरी क्या हो गया? OM का दूरी प्लस ON का दूरी, OM का दूरी प्लस ON का दूरी। सोच के देखो MN का दूरी क्या है? OM का दूरी प्लस ON का दूरी, और OM का दूरी को हमने कितना बोला? R सेंटीमीटर बोल सकते हो। ON का दूरी भी R लिया, R प्लस R 2R, और MN को हम कहते क्या है? डायमीटर, तो डायमीटर D होता है। सो D बराबर 2R, D बराबर 2R। ये निकालने नहीं देगा, लेकिन तुमको अगर समझ सकते हो तो समझ लो, अच्छा लगता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया है, इसको बोला और यहाँ पे बोला है कि रेडियस 5 है, तो मतलब है कि डायमीटर कितना होगा? डायमीटर टोटल कितना हो जाएगा? 10। डायमीटर कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हम ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, इन दोनों को जोड़ दें, तो ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर उसी को कहेंगे जो सेंटर से पास करे। जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, सिर्फ दो पॉइंट को जोड़ दिया है सर्किल पे, तो उसको डायमीटर नहीं कहेंगे, उसको कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड। यानी सर्किल पे रहने वाले किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास नहीं करता है, उसको कॉर्ड कहते हैं। और सर्किल पे रहने वाले किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल से पास करता है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ बना दिए, यहाँ पे BN क्या है? यहाँ BN जो है कॉर्ड है। देखो N पॉइंट है, B पॉइंट है, दोनों सर्किल पे BN जोड़ दिया। BN क्या है? हमारे पास कॉर्ड है। तो हम कह सकते हैं इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल। यानी सर्किल पे रहने वाले किसी भी दो पॉइंट को, मान लो यहाँ पॉइंट L है, यहाँ पे पॉइंट N है, इसको जोड़ दो तो LN कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? कॉर्ड। वैसे यहाँ पे ले लो T और यहाँ पे ले लो N, यहाँ पे TN भी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया, कॉर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे O ले ले और यहाँ पे L और यहाँ पे O से पास करा के यहाँ पे T दे दे, समझ रहे हो ना? L और यहाँ O से पास कराया है तो LT जो है क्या हो गया? क्या ये कॉर्ड हुआ? नहीं, LT जो है, ये ध्यान से देखो, सर्किल से पास, सेंटर से पास किया ना, तो ये डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया। ठीक है, चलो ये हो गया कॉर्ड के बारे में। और देखो जरा ध्यान से, मान लो ये हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, हमने उसका ये हिस्सा काट दिया, हमने बोला कि इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, या हमने बोला इसको अलग कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये जो हमको पोर्शन मिला, यानी ये जो हिस्सा मिला, पोर्शन का मतलब हिस्सा, इस हिस्सा को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। ठीक है, सो एनी पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल का कोई भी पोर्शन या पार्ट
सर्किल का कोई भी हिस्सा तुम ले लो, मान लो हम बोलते हैं सर्किल का हमको इतना सा हिस्सा दे दो, ठीक है, इसका नाम मान लो हम P बोल दिए, इसका Q, इसका मान बोल दो R बोल देते S, तो हम बोलते हैं RS, तो ये आर्क है, क्या है, आर्क है। आर्क को हम ऐसे दिखाते हैं, कटा हुआ ऐसे, RS। यहाँ पे PQ को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, PQ। तो यहाँ पे PQ भी जो है वो इसी सर्किल का हिस्सा है, वैसे ही RS भी जो है इसी सर्किल का हिस्सा है। जब हम बोलते हैं कि PQ इस सर्किल का हिस्सा है, तो ध्यान से देखो PQ और इधर से भी एक PQ बनता है, ये PQ अगर हम बोलते हैं तो ये मेजर आर्क हो जाएगा। मेजर मतलब बड़ा वाला आर्क, ये बड़ा हिस्सा है। मेजर आर्क मतलब बड़ा पार्ट, मेजर हिस्सा। और जब हम यहाँ से बोलते हैं तो ये माइनर आर्क हो जाएगा, यानी ये छोटा हिस्सा है, ठीक है। मेजर माइनर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए समझो आर्क क्या है। तो आर्क जो होता है सर्किल का हिस्सा होता है, कोई भी पार्ट सर्किल का आर्क कहलाता है, कोई भी पार्ट। अगर मान के चलो हमारे पास फिर एक सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, मान लो इसको बोला M, इसको बोला N, तो ये जो Mn मिलेगा हमको, Mn इधर से बोलो या इधर से बोलो, ये क्या मिलेगा हमको, ये भी आर्क कहलाएगा। सो Mn अगर हम लिखते हैं ऐसे Mn, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। पूरा मत घुमाना, पूरा सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्क के बारे में। और देखो मान लो कि चलो हमारे पास कोई सर्किल है, यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक रेडियस इधर भेजा M, एक रेडियस इधर भेजा N, ठीक है, और N, ध्यान से देखना, एक रेडियस भेजा ON, एक रेडियस भेजा OM, और ये क्या है, हमारा आर्क है। ये क्या है, आर्क है, ये आर्क ही ना है। सो MN आर्क और OM और ON रेडियस के बीच में जो हिस्सा आया, इसको कहते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। यानी कि a region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector। क्या कह रहा है कि सर्किल के अंदर का हिस्सा जो कि आर्क और पेयर ऑफ रेडियाई से इंक्लोज्ड है, यानी कि आर्क एक साइड पे है, इस साइड पे आर्क है और बाकी दोनों साइड पे क्या है, रेडियाई है, पेयर ऑफ रेडियाई। पेयर ऑफ रेडियाई मतलब दो रेडियस है। सो दो रेडियस आ जाए और आर्क आ जाए, और वो जो हिस्सा बंद करेंगे अपने में, ये पूरा हिस्सा, इस पूरा हिस्सा को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। वैसे यहाँ पे देखो ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, और यहाँ पे भी रेडियाई है। ये बड़ा हिस्सा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, और ये छोटा हिस्सा हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो मेजर माइनर पे अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, जैसे आर्क के केस में नहीं गए वैसे सेक्टर के केस में नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखो कि हमने ये सर्किल लिया है, हमने यहाँ पे मान लो O बोला है, यहाँ पे T बोला है, यहाँ पे L बोला है, और ये हो गया हमारा आर्क। तो आर्क और पेयर ऑफ रेडियाई के बीच में जो भी इंटीरियर एरिया आएगा, क्लोज्ड फिगर जो बनेगा यहाँ पे, क्लोज्ड इंटीरियर एरिया, उसी को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर, ठीक है। ये हो गया सेक्टर। थोड़ा इसको इससे मिटाते हैं। आगे देखो, A region in the interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called segment of the circle। ठीक है। अब मान के चलो कि हमारे पास कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने PQ कॉर्ड लिया। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास नहीं करता है। सो PQ क्या है, हमारा कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे PQ क्या है, PQ ये वाला, ये देखो, ये PQ क्या है, ये आर्क है। ध्यान से देखो, ये PQ लाइन सेगमेंट है, ये ऐसे बार, ये लाइन सेगमेंट जो है ये कॉर्ड है, ये PQ जो ऐसे दिया ये कॉर्ड है, और यहाँ जो PQ दिए हैं ये वाला, ये क्या है, आर्क है। तो ये PQ, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया बनता है, जो इंटीरियर एरिया आता है, रीजन, एक क्षेत्र, एक जगह, किस में, इंटीरियर में, कहाँ, सर्किल के इंटीरियर में, इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड, यानी कॉर्ड और आर्क के अंदर जो जगह है, जो रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो अगर यहाँ पे हम एक सर्किल बना दिए, यहाँ पे कोई भी हम कॉर्ड ले लिए, मान लो कॉर्ड बोले हम TN, और ये रहा हमारा आर्क, तो ये जो हिस्सा बनेगा, ये जो इंटीरियर रीजन बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया सेगमेंट। चलो, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। और देखो एक चीज, मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, बहुत चीज बता दिया हमने सेंटर बात की, ठीक है, हम रेडियस का बात की है। सेंटर क्या हो गया, ये पॉइंट O बीच में सेंटर। रेडियस क्या हो गया, सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला दूरी को सेंटर रेडियस कहेंगे, ठीक है। और AB जो है डायमीटर हो गया। यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया कि कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्किल पे जो कि सेंटर से पास कर रहा है,
कोई भी 2 पॉइंट ले लो सर्किल पे और एक लाइन सेगमेंट जो कि उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से पास हो रहा है तो उसको डायमीटर कहेंगे। कॉर्ड को हमने डिफाइन किया कि कोई भी 2 पॉइंट जो कि सर्किल पे है और एक लाइन सेगमेंट उन दोनों को जोड़ रहा है तो उसको हम कॉर्ड कहेंगे। हमने आर्क की बात की, आर्क क्या हो गया, पार्ट ऑफ अ सर्किल, यानी सर्किल का हिस्सा जो है आर्क कहलाता है। हमने बात की किसकी, सेक्टर के बारे में, तो हम बोलेंगे कि 2 रेडियस ले लो और आर्क ले लो, उनके बीच का जो रीजन है, उनके बीच का जो क्षेत्र है, जो जगह है, उसको हम क्या कहेंगे, जो बंद जगह आएगा उसको हम सेक्टर कहेंगे। फिर हमने बात की इसकी सेगमेंट का, हम बोलेंगे कि सर्किल के अंदर का जो एरिया जो कि कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ है, कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ जो एरिया उसको हम सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री का लंबाई। ये हमने बनाया सर्किल, ठीक है। पहले तुमको सिंपल एग्जांपल देते हैं। तुम्हारा घर है, ठीक है, घर का चारों तरफ दीवार है, क्या है, दीवार है। हम बोलते हैं दीवार का लंबाई नापो, कैसे नापोगे, इधर से यहाँ तक नापोगे टेप से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तुम क्या नाप रहे हो पता है, तुम सरकमफेरेंस नाप रहे हो, तुम सरकमफेरेंस नाप रहे हो, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री तुम नाप रहे हो, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल के बाउंड्री का जो लंबाई होता है उसी को सरकमफेरेंस कहते हैं। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस, यानी ये जो पूरा दूरी है, ठीक है, उसको हम सरकमफेरेंस कह सकते हैं। तुम लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज ऑल्सो कॉल्ड सरकमफेरेंस कह सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको अगर नापेंगे पूरा, यहाँ से मान लो ये पॉइंट पी से शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, इसको मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में पी तक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा जो लेंथ होगा सर्किल का, वही कहलाएगा उसका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सर्किल हम बता चुके हैं जितना हमको बताना था। उम्मीद है ये एकदम समझ में आया होगा, पूरा हमको विश्वास है कि समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम फिगर आइडेंटिफाई, फिगर देख के हमको बताना है सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल का सेंटर क्या है, ए नंबर, शुरू हो जाओ सॉल्यूशन। ए नंबर, सेंटर ऑफ सर्किल ओ, पॉइंट ओ कह सकते हो तुम, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। बी नंबर, 3 रेडियाई, 3 रेडियाई बनाओ, यानी 3 रेडियस, 1 2 3। सोचो एक रेडियस ये हो गया ओ ए लाइन सेगमेंट होता है, एक रेडियस ओ सी हो गया, ठीक है, ओ ए ओ सी, और एक रेडियस ओ बी हो गया, 3 रेडियस हो गया। सी नंबर पे आ जाओ, एक डायमीटर बताओ। डायमीटर क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो कि कोई भी 2 पॉइंट को जो कि सर्किल पे है उनको जोड़ता है और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करता है। चेक करो, सेंटर से पास करने वाला लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, AC को जोड़ रहा है ये लाइन सेगमेंट। तो ये AC क्या है, यही तो डायमीटर है। सो AC जो है डायमीटर है। सी नंबर हो गया। डी नंबर, एक कॉर्ड बताओ। एक कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ता है, सर्किल पर रहने वाले किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर से पास नहीं करता है, उसी को हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा लाइन सेगमेंट खोजो। यहाँ देखो सर्किल पे है, सर्किल पे E और D है, ED को जोड़ता है, E और D, पॉइंट E और पॉइंट D को जोड़ता है ED, ठीक है। सेंटर से पास नहीं कर रहा है, यानी ED क्या है, कॉर्ड है। E नंबर, 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में 3 पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट इंटीरियर में, पॉइंट P, और बताओ पॉइंट O, और बताओ इंटीरियर में और है, और इंटीरियर में नहीं दिया है क्या, 3 पॉइंट बोला ना, 3 बोल रहा है कि 2 पॉइंट बोल रहा है, सॉरी 2 पॉइंट बोला है इंटीरियर में। इंटीरियर में 2 पॉइंट, पॉइंट P और पॉइंट O जो है इंटीरियर में। O सेंटर है, ये भी तो पॉइंट ही है ना, O जो है पॉइंट है। F नंबर, 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में 2 पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट एक्सटीरियर में। अब एक्सटीरियर में भी 2 पॉइंट दिया है, 1 पॉइंट बोला है, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, 1 पॉइंट बोला एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर लो ना, इसको ले जाओगे तो फ़ोन चाहिए था भाई को, नोट्स लिखना था। चलिए, तो क्या बोले, 1 पॉइंट बताना है, 1 पॉइंट एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर में पॉइंट कौन है, Q है, ठीक है। और रुक जाओ थोड़ा सा, अच्छा एक सेक्टर बताओ। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आर्क और रेडियस को जोड़ता है। आर्क और रेडियस से इंक्लोज होने वाला जो एरिया है, क्या बोलेंगे उसको। जी नंबर देखते हैं क्या लिखा है, हमको तो OAB लिखा होगा, क्या लिखा है OAB, शेडेड पोर्शन OAB,
OAB शेडेड पोर्शन, इसको लिख देना शेडेड पोर्शन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको पेंसिल से हल्का ऐसे कर देना, ठीक है। शेडेड पोर्शन जो है हमारा OAB, ये हो गया सेक्टर। सेक्टर यही ना है जी, आर्क और दो पेयर ऑफ रेडियाई और आर्क से जो इंक्लोज फिगर बनता है, जो रीजन मिलता है उसको क्या कहते हैं, जो क्षेत्र मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेक्टर। सेगमेंट क्या हो गया, कॉर्ड और आर्क से जो जोड़ता के बनता है, तो ये क्या हो गया, ED जो है, इसको ED लिखा है, देख लें, हाँ ED लिखा है। चलो H नंबर में क्या है, ED जो है शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन ED, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेगमेंट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, ट्रू और फॉल्स। कहता है टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, यानी अगर हमारे पास कोई सर्किल और उसका दो डायमीटर हम बनाते हैं, मान लो ये एक डायमीटर बना और ये एक दूसरा डायमीटर बना है, सर्किल से पास सेंटर से पास कर रहा है, ये दोनों डायमीटर हुआ, तो कहता है दो डायमीटर सर्किल का फिक्स है कि वो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा। तो हमको देख के लगता है कि काटेगा, बिल्कुल सही बात है, लगता है और सही भी है, तो यस हो जाएगा, यस ट्रू लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। बी नंबर, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, ये हमने एक सर्किल बनाया, उसका सेंटर को दिया O, ठीक है। आप C भी बोल सकते हैं, D भी बोल सकते हैं, O माना जाता है, अच्छा रहता है। कहता है सर्किल का सेंटर हमेशा हमेशा उसके इंटीरियर में होगा, सोच के देखो, बिल्कुल सही बात है, हमेशा उसके इंटीरियर में होगा। बाहर अगर हो जाएगा, बाहर यहाँ पे हो जाएगा तो वो सेंटर कहलाएगा। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑल्सो अ कॉर्ड, कि क्या डायमीटर, सर्किल का जितना भी डायमीटर है क्या वो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है, कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है कि दो पॉइंट को जोड़ता है ना। तो हर एक डायमीटर जो है क्या वो कॉर्ड नहीं है, सोच के देखो, ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये बोला हमने PQ, ये हमने बोला RS, ये हमने बोला RS। कहता है हर एक डायमीटर, ये डायमीटर ले लो, ये भी डायमीटर हो सकता है, ऐसे भी डायमीटर जा सकता है, ऐसे भी डायमीटर जा सकता है। तो हर एक कॉर्ड, हर एक डायमीटर जो है, हर एक डायमीटर वो कॉर्ड भी है, डायमीटर कॉर्ड भी है बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं हाँ कॉर्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर कॉर्ड भी है, ऐसे बोल रहे हैं। तो RS जो है डायमीटर, ये कॉर्ड भी कह सकते हैं। कोई कॉर्ड कहता है कि R और S को जोड़ेगा, यानी दो पॉइंट है उसको जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको कॉर्ड कहते हैं, तो हम कह सकते हैं। अब कहता है कि हर एक कॉर्ड सर्किल का क्या डायमीटर है, हर एक कॉर्ड क्या डायमीटर है, सोच के देखो। यहाँ पे हमने कोई कॉर्ड बनाया MN कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट 2 है, बताओ MN कॉर्ड है, क्या ये डायमीटर है, सोच के देखो। ये कहता है कि हर एक कॉर्ड डायमीटर भी है। इस दोनों क्वेश्चन को जब तक तुम ये B नंबर नहीं समझोगे ना, तब तक A नंबर नहीं समझ में आएगा। पहले B नंबर समझो, इफ क्या हर एक कॉर्ड डायमीटर भी है, सोच के देखो। यहाँ पे हम कॉर्ड बनाए MN, यहाँ पे हम कॉर्ड बनाए TS, मान के चलो ये TS, ठीक है। हम यहाँ ये ले सकते हैं, NT हो गया, MN हो गया, TS हो गया, ये सब क्या है, कॉर्ड है, दो पॉइंट को जोड़ता है सर्किल पे। तो क्या ये डायमीटर है, ये सारा कॉर्ड है, क्या ये डायमीटर है, नहीं, ये डायमीटर नहीं है। क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन यही है कि वो किससे पास करेगा। डायमीटर का कंडीशन क्या है, कॉर्ड का कंडीशन तो बस इतना है कि वो किसी भी दो पॉइंट को जोड़ देगा, ठीक है, वो भले पास करे या नहीं करे, ठीक है ना। तुमको डेफिनेशन बोले थे कि वो पास नहीं करता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो पास कर भी सकता है, समझ रहे हो ना। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, डायमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, इज अ स्पेशल कॉर्ड, यानी स्पेशल कॉर्ड। स्पेशल कॉर्ड का क्या मतलब है कि जो सर्किल से पास कर गया वो कॉर्ड डायमीटर बन जाता है। समझो, सब कॉर्ड है, इसमें सारा कॉर्ड है, यहाँ पे ये भी कॉर्ड है, 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 ये भी कॉर्ड है। बस कंडीशन ये है कि ये जो AB हम बोल रहे हैं, जो कि डायमीटर या CD जिसको हम डायमीटर कह रहे हैं, वो स्पेशल कॉर्ड है, स्पेशल कॉर्ड को ही हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में तुमको बता रहे थे कॉर्ड का कि लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर से पास नहीं करता, तो ऐसा मस्ट नहीं है, ऐसा जो है मस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पास नहीं करे, वो पास कर भी सकता है। तो यही हम तुमको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि डायमीटर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, ठीक है। डायमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, तो उसको तुम करेक्ट कर लेना दिमाग में कि डायमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड जो है वो पास कर सकता है, लेकिन वो कॉर्ड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहला जाएगा, डायमीटर कहला जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि क्या हर एक कॉर्ड सर्किल का डायमीटर है, तो ये कॉर्ड बनाए, क्या ये डायमीटर है, नहीं। डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है कि बस वो सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है।
तो क्या हर एक डायमीटर सर्किल का कॉर्ड है? तो हाँ, 2 पॉइंट को जोड़ता है तो कॉर्ड है। ठीक, क्या हर एक कॉर्ड सर्किल का डायमीटर है? तो नहीं, क्योंकि डायमीटर के लिए जरूरी है कि वो कॉर्ड किससे पास करे? सेंटर से पास करे, तो नो। ठीक है, और इसी के साथ पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 एनसीईआरटी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पार्ट 3 तक में सारा थ्योरी जो लेक्चर वगैरह बताना था एनसीईआरटी में सारा बता चुके हैं। अब बढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, और वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।